Students, in this video, we will learn about occupations. This is the chapter of EVS class 3rd. ऑक्यूपेशन चैप्टर के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर हम ऑक्यूपेशन में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। What we will learn in this chapter. In this chapter, we will learn about different types of occupation. अलग अलग तरह के जो ऑक्यूपेशन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लर्न अबाउट हाउस होल्ड चोर्स, जो भी घर के वर्क होते हैं, हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट चाइल्ड लेबर इज, चाइल्ड लेबर क्या होता है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, सभी बच्चों को स्कूल जाना क्यों जरूरी है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ऑक्यूपेशन, occupations. First of all, we will understand about many occupations. People do different kinds of work. लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। People do different kinds of work. They earn money by doing these works. ये सब काम करके लोग मनी अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। People do different kinds of work. They earn money by doing these works. The work that people do to earn money is called their occupation or job. What is occupation? Occupation या job क्या होता है? जो भी काम पैसे कमाने के लिए किया जाता है, मनी अर्न करने के लिए किया जाता है, उसे हम occupation कहते हैं। The work that people do to earn money is called their occupation or job. For example, farmers grow crops and sell it to earn money. फार्मर क्रॉप्स उगाते हैं और उसके बाद उसे बेचते हैं जिससे कि उन्हें कमाई होती है। Farmer grow crops and sell it to earn money. Therefore, growing and selling crops is their occupation. Growing and selling is occupation of farmer. Farmer का occupation क्या है? Growing and selling crops. Taking care of people who are hurt और sick is the occupation or job of doctors. किसी को भी चोट लग जाती है या कोई बीमार होता है तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर्स वर्क करते हैं, तो ये उनका ऑक्यूपेशन है। टेकिंग केयर ऑफ पीपल हु आर हर्ट और सिक इज द ऑक्यूपेशन ऑफ और जॉब ऑफ डॉक्टर्स। सेलिंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ यूज इज द जॉब ऑफ द शॉपकीपर। जो भी हमारे यूज के आइटम्स हैं उन्हें बेचना, ये शॉपकीपर्स का काम है। सेलिंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ यूज इज द जॉब ऑफ द शॉपकीपर्स। कीपिंग पीपल सेफ एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इज द जॉब ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एंड मेकिंग फर्नीचर इज द जॉब ऑफ कारपेंटर्स। लोगों की सेफ्टी के लिए काम करना और लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, ये पुलिस ऑफिसर का वर्क है। इसी तरह से फर्नीचर बनाना कारपेंटर का वर्क होता है। People mostly go out of their homes to work and earn money. लोग बाहर जाते हैं और काम करते हैं, घर से बाहर जाते हैं और काम करते हैं, यही ऑक्यूपेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से ऑक्यूपेशन देखे? फार्मर, देन नेक्स्ट डॉक्टर, नेक्स्ट शॉपकीपर, पुलिस ऑफिसर, कारपेंटर, एक्सेट्रा. Now you can see the picture. This is the picture of doctor, shopkeeper, here carpenter, and this police officer. Now we will understand about household chores. हम घर के जो काम होते हैं उनके बारे में समझेंगे। What are household chores? ये household chores क्या हैं? Work that is done at home is known as household chores. जो कि घर में काम किए जाते हैं वो सभी हाउस-होल्ड चोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स। These chores are done by the members of a family to help each other and take care of each other. However, some family hire people who do these household chores for them. They are known as house helps or domestic workers who earn money by doing the household chores
for others. All the work that is done at home is called household chores. घर के काम कुछ व्यक्ति किसी दूसरे की मदद से करवाते हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक वर्कर्स या फिर हाउस हेल्प्स कहते हैं। हाउस हेल्पर्स या फिर डोमेस्टिक वर्कर कहे जाते हैं। Who earn money by doing the household chores for others. दूसरों के लिए वो घर पे काम करके और पैसा कमाते हैं, तो ये भी ऑक्यूपेशन है, डोमेस्टिक वर्कर्स। Students, you can see this picture. In this picture you can see Rustam and his brother making their own bed. यहाँ पर घर के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वे ही अपने घर को देखभाल करते हैं और उसकी व्यवस्था करते हैं। हेल्पिंग विथ हाउसहोल्ड चोर्स। हाउसहोल्ड चोर्स में घर के कामों में एक दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर हम किसी एक स्टोरी से इसे समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय अ स्टोरी। हेल्पिंग विथ हाउसहोल्ड चोर्स। Rustam lives with his younger brother and parents. His father works at the hospital and his mother works at the post office. In their family, all of them share the household chores and help each other. You can see this family help each other to complete their household chores. घर के कामों में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। For example, Rustam and his brother help by watering the plants in their house. They also make their own bed, clean their room and keep their books and toys in place. Rustam's father helps with washing the clothes and cleaning the house, while his mother cooks. Rustam and his brother understand that after a busy day at work, their parents get tired and do not get much time for leisure. उनके पास leisure के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, इसलिए वे उनको घर के कामों में हेल्प करते हैं। Therefore, they help them with the household work as much as possible. It is very important to help our parents and family members with the household chores. This will give them time to rest and make them happy. इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करने से सभी के पास टाइम बचेगा, लीजर टाइम मिलेगा जिससे कि वे कुछ और काम कर सकते हैं और पूरी फैमिली हैप्पी रह सकती है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक, चिल्ड्रन वर्किंग टू अर्न मनी। बहुत सारे बच्चों को हमने काम करते हुए देखा है, तो वे पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। चिल्ड्रन वर्किंग टू अर्न मनी। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस एग्जाम्पल। मीनू इज 12 years old and रशीद इज 10 years old. यहाँ पर दो बच्चों के माध्यम से हमें समझाया गया है। मीनू 12 साल की है और राशिद 10 साल का है। दे आर नेबर्स एंड दे गो टू द सेम स्कूल। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, मीनू मेक्स गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स एंड सेल्स देम नियर द टेम्पल इन द neighborhood. She helps her parents with the money she earns from selling garland. तो इस तरह से जो मीनू है पहले स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद वे मालाएं बना करके और अपने पेरेंट्स को मनी अर्न करने में हेल्प करती हैं। राशिद also help his father at their grocery shop in the evenings when there are many customers. इवनिंग में राशिद अपने फादर की हेल्प करता है जब शाम के टाइम ज़्यादा कस्टमर होते हैं। तो ये दोनों बच्चे कम एज के हैं और उसके साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद वे अपने फादर और मदर को मनी अर्न करने में हेल्प करते हैं। मीनू नोज दैट हर पेरेंट्स डू नॉट अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड हेल्प्स देम बाय अर्निंग सम मनी हरसेल्फ। राशिद हेल्प्स हिज फादर अर्न मनी by helping him in the shop. They go to school and are not forced to work by their parents. यहाँ पर मीनू और
राशिद के एग्जाम्पल से समझाया गया है कि ये दोनों स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के बाद अपने पेरेंट्स को मनी अर्न करने में हेल्प करते हैं और इन्हें कोई फोर्स नहीं किया जाता। ये अपनी मर्जी से ही अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। लुक एट द पिक्चर to understand this topic very well. Meenu selling garlands and Rashid helping his father at the shop. However, there are many children from poor families who are forced to work and earn money for their families. These children do not go to school and they work in places like small eateries, matchbox and firecracker factories and as domestic helpers. इस तरह से अलग अलग जगहों पर वे मजबूरी में काम करते हैं ताकि पैसा कमाया जा सके और वे स्कूल भी नहीं जाते। दिस इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर। इसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और पैसा कमाने के लिए कुछ कार्यों में लगे होते हैं, इस तरह का जो काम होता है इसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर exploited as they are made to work long hours and are paid very less. इन बच्चों का शोषण होता है, ये एक्सप्लॉयटेड होते हैं क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, ज़्यादा हार्स के लिए काम कराया जाता है और उन्हें उनके लिए पैसा भी कम दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, इसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। Kailash Satyarthi is a social reformer who campaigned against child labor in India and advocated the right of all children to education. In 2014, he was awarded the Nobel Peace Prize jointly with Malala Yousafzai of Pakistan. Now the next topic, going to school. Children who work as child laborers do not go to school. It is very important to learn to read and write and go to school. बहुत सारे बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर हैं स्कूल नहीं जाते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। Going to school will teach the children about the world around them. स्कूल जाने से वे संसार को समझ सकेंगे और अपने आसपास की चीज़ों को समझ सकेंगे, इसलिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। It will also help them to prepare themselves to take up occupations or jobs that will make their lives and that of their families better. It will also help them to prepare themselves to take up occupations or jobs that will make their lives and that of their families better. यदि वे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वे काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसके साथ अच्छा ऑक्यूपेशन ले सकते हैं जिससे कि उनकी और उनकी फैमिली की लाइफ बेटर हो सकती है। लेट अस लर्न हाउ रघु हैज़ हेल्प्ड हिज फादर बाय लर्निंग टू रीड एंड राइट। किस तरह से रघु जो है वो अपने फादर को पढ़ने में हेल्प करता है। Raghu's father grows vegetables on their farm in the village and sells them at the market in the city. रघु के जो फादर हैं सब्जियां उगाते हैं। रघु के फादर सब्जियां उगाते हैं और उसके साथ ही उसे बेचते हैं। ये उनका ऑक्यूपेशन है। रघु's father does not know how to read or write. रघु के फादर पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। And faced many problems. क्योंकि वे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। Sometimes he would be cheated as he could not read the price on a packet of seeds and the seller would ask more than the price. पढ़ना लिखना नहीं जानने के कारण वे मनी होता है, प्राइस होता है, उसको पहचान नहीं पाते हैं और जो सेलर होता है वो उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं। Earlier, Raghu did not go to school. पहले रघु स्कूल नहीं जाता था। As there was no school in their village, उनके गांव में कोई स्कूल नहीं होता था, इसलिए वह स्कूल नहीं जाता था। And his parents could not pay the fees for the one in the next town. दूर के विलेज के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उसे पढ़ा सके।
Recently, a new school has opened in the village, and children till the age of 14 years can attend the school for free. अब उनके गांव में स्कूल आ चुका है, स्कूल बन चुका है और वहां पर जो भी 14 इयर्स के बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं बिना फीस के. Recently, a new school has opened in the village and children till the age of 14 years can attend the school for free. Since Raghu has learnt to read and write, he has been able to help his father. रघु अच्छे से पढ़ लिख चुका है तो अब वो अपने फादर की हेल्प करता है. Raghu reads the price on the packets and tells his father the correct amount to be paid. He has also learned about different occupation at school. He wants to become a police officer when he grows up and help people. Going to school has really changed Raghu's life. इस तरह से जो रघु की लाइफ है वो स्कूल जाने के बाद काफी चेंज हो चुकी है और अब वो अच्छे से समझ पाता है, पैकेट्स पर लिखे हुए प्राइस को अपने फादर को बताता है और पढ़ने लिखने से उसे ये भी समझ में आ गया है कि ऑक्यूपेशन कौन कौन से होते हैं और आगे बड़ा होकर वो क्या बनना चाहता है, पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है. So students, you understood about the chapter occupation. What are the different types of occupations? Child labor, household chores. So these are the many aspects we have learnt in this chapter. Now here are some important points we should know about. The work that people do to earn money is called their occupation or job. Work that is done at home is known as household chores. People who are hired to do household chores are known as domestic help or house help. It is important to help our family members with the household chores in whatever way we can. Some children from poor families do not go to school and are forced to work and earn money. This is child labor. Going to school and learning to read and write is very important. It will help them to prepare themselves to take up occupations or jobs that will make their lives and that of their families better.